छोटा स्टैंड रखा हो काकी को देखो, घुटने पर रखते तो चलता नहीं। नहीं, उनको एक छोटा पार्टी दे दो, वो रखिए इधर, पार्टी रखिए दे दो। घुटने पर रखते चलते नहीं। ते सगळ्यांना तेच सांगितलं तुम्ही, तिथं ते टेबल ठेवून त्याला खुर्च्या घाला, त्याने टेबलावर पुस्तक आणि हे ठेवून बसू दे. तिथे बसतात का नाही खुर्चीवर, इथं ते टेबल घालायचं. चल. मोक्ष मार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभोक्तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये. श्रीवर्धमान मात्राय भाति संघातनातनं विद्यास्पदं प्रवदामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकं. पंचपविष्टि भगवान की, योगी सोचे शंकर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंती की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की। नमस्ते। पहले ये सिद्ध किया कि परापर गुरु कौन है। वर्धमान स्वामी पर गुरु और बाकी सभी आचार्य जो है, अभी अपने आचार्य तक सूत्रकार तक गंधर्व देव से लेकर सब अपर गुरु है। क्यों है तो उनमें बताया कि वो विद्या के स्थान है, और विद्या के स्थान क्यों है तो उनमें घाती कर्म का अभाव किया है, और घाती कर्म का अभाव किया है इसलिए वे विद्या के स्थान है, इसलिए घाती कर्म का अभाव किया है, ये सिद्ध होता है। और बाकी जो है गुरु, उनमें एक देश रूप से विद्यास्पद बना है और घाती संगत का अभाव है, इसलिए वे भी अपर गुरु है, ये बात सिद्ध की थी। दूसरे जो एकांत मत का प्रारूपण करने वाले हैं वे गुरु नहीं है, ये सिद्ध किया। फिर उसके बाद कि गुरु को नमस्कार करना ठीक है, वे गुरु है हमने मान लिया, लेकिन उनका स्मरण करना ये इस श्लोक वाक्य की सिद्धि का कारण है, ये कैसे, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। तो उसके उत्तर नैयायिक ने दिया था कि उससे धर्म विशेष की उत्पत्ति होती है गुरुओं को स्मरण करने से, इसलिए उनका स्मरण किया जाता है, इसलिए वो सिद्धि का कारण है। तो फिर दूसरे ने कहा कि फिर ऐसा हो तो पात्र दानादि भी उसके कारण है, फिर पात्र दानादि भी पहले करना चाहिए, तो वो भी शास्त्र सिद्धि का निबंधन का कारण बनेगा। तो फिर उसका कहा कि परम मंगलपणा होने से आप्त का निधान जो है वह शास्त्र की सिद्धि का कारण है, ऐसा कहा किसी दूसरे ने। तो फिर आचार्य ने कहा कि सत्पात्र दानादि से भी मंगलता की प्राप्ति होती है,
तो केवल जिनेंद्र गुणों के स्तोत्र करने से मंगल नहीं होता है, स्वाध्याय भी मंगल है, तो वो भी करना चाहिए। तो फिर आचार्य ने और आगे दूसरा उत्तर दे रहे थे, पढ़ना रहे हैं यहाँ से 14 पेज पर, जो नीचे से तीसरा बीच में है, कौन सा सूत्र नंबर भी नहीं है इसमें। हाँ बराबर। परम आप्त अनुध्याना ग्रंथकारस्य नास्तिकता परिहार सिद्धि तद वचनस्य आस्तिकैः आदरणीयत्वेन सर्वत्र ख्याति उपपत्तेः तदा ध्यानम तत्सिद्धि निबंधनम इति अपरे। अब दूसरा और कोई अपरे कहा, अन्य कहा कि दूसरा कोई बात कर रहा है, केची अन्य अपरे ऐसा जब बोलते हैं ना, तो दूसरा कोई कह रहा है, दूसरे ने और उत्तर दिया उनकी सिद्धि का निबंधन कैसे है, तो कहा कि परम आप्त का अनुध्यान करने से, उनका स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से क्या होता है, ग्रंथकार के नास्तिकता के परिहार की सिद्धि होती है। उसने इष्ट देव को नमस्कार किया तो वो नास्तिक नहीं है, ये सिद्ध होता है। इसलिए और तद वचन से आस्तिक है आदरणीयत्वेन, और ऐसे जो ग्रंथकार है उसके वचन आस्तिकों के द्वारा आदरणीय होने से सर्वत्र ख्याति की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि होती है। इसलिए उनका परम गुरु का अध्ययन जो है वो श्लोक वार्ते के निज सिद्धि का कारण है, नास्तिकता का परिहार होने से, ऐसा कोई कहता है। लेख ने उत्तर दिया कि धर्म के अतिशय होने से वो सिद्धि का निबंधन है। इसने उत्तर दिया कि उसमें मंगलपना होने से सिद्धि का कारण है, और एक तीसरा उत्तर दे रहा है कि नास्तिकता का परिहार होता है इसलिए वो शास्त्र की सिद्धि का कारण है। तो ये सब अन्य अन्य लोग उत्तर दे रहे हैं। आचार्य आगे बताते, वो हिंदी पढ़ेंगे फिर। उत्कृष्ट यथार्थ वक्ता गुरुओं का शिष्ट संप्रदाय के अनुसार भले प्रकार ध्यान करने से ग्रंथ को बनाने वाले विद्वान के नास्तिकता दोष का निराकरण हो जाता है। अतः स्वर्ग नरक मोक्ष पुण्य पाप प्रीति भाव केवल ज्ञानी प्रीति भाव का अर्थ होता है परलोक। हाँ, परलोक। केवल ज्ञानी सिद्ध आचार्यों की आमनाएं आत्मा और उसके अतीन्द्रिय गुण आदि तत्वों को ग्रंथकार मानते हैं। ऐसा जानकर पूर्वोक्त तत्वों के मानने वाले करोड़ों आस्तिक लोगों द्वारा उन ग्रंथकार के वचनों का आदर हो जाने से सभी स्थानों पर उनकी ख्याति पूजा प्रतिष्ठा होना बन जाएगा। यों उन गुरुओं का ध्यान संग्रंथ के सिद्धि यानी प्रसिद्धि में कारण है। जो जो अपन वो मंगलाचरण का कारण बताते हैं सबका निषेध कर दे। नास्तिकता के परिहार, कोई कहता है कोई धर्मातिशय की प्राप्ति, कोई मंगल बना होने से, तो सबका निराकरण करेंगे। भावार्थ ग्रंथ अपने लिए तो लिखा नहीं जाता है, दूसरे लोग ही लाभ उठाएं और प्रगाढ़ विद्वता से लिखा हुआ ग्रंथ समाज में प्रतिष्ठित बने, इस बुद्धि से प्रेरित होकर ग्रंथ लिखने का यत्न किया जाता है। यदि लाखों आस्तिक लोग ग्रंथ की प्रतिष्ठा न करेंगे तो कोई उस ग्रंथ से लाभ भी न उठा सकेगा तथा ग्रंथ लिखना व्यर्थ पड़ेगा। अतः उक्त कारणमाला से गुरु का ध्यान करना ग्रंथ की निष्पत्ति का कारण है। इस प्रकार तीसरे सज्जनों का समाधान है। सज्जनों का समाधान है। तब ये असार ये आपका उत्तर जो है वो भी असार है, इसमें भी कोई सार नहीं है। क्यों, उसको आगे बताते हैं। आचार्य कहते हैं कि ग्रंथकार के नास्तिकता दोष के दूर करने का और प्रशंसा प्राप्त करने का वह उपाय भी प्रशस्त नहीं है। अतः वह तीसरों का उत्तर भी इसार है। जबकि श्रेय मार्ग समर्थनात् एव वक्तुः नास्तिकता परिहार घटना तदभावे सति अपि शास्त्रारंभे परमात्मान ध्यान वचने
तद अनुपत्तेः। वो कहता है, आचार्य कहते हैं उनको उत्तर देते तीसरों को कि आप कहते हैं ना कि नास्तिकता का परिहार होता है परम गुरु को नमस्कार करने से, तो वो तो श्रेय मार्ग के समर्थन से ही, जब वो मोक्ष मार्ग बताते हैं सम्यक दर्शन न्यायाचार्य मोक्ष मार्ग प्रारंभ में बताएंगे, उससे नास्तिकता का परिहार होगा। उसके लिए मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? नास्तिकता का परिहार घटित होता है पहले सूत्र मोक्ष मार्ग का समर्थन करने से। तद अभावे सत्यपि शास्त्रारंभे, उसका अभाव होने पर भी शास्त्र के आरंभ में परमात्मा के अनुधान के वचने तद अनुपत्ते हैं। मतलब तद अभावे सत्यपि किसका बताए वो? नास्तिकता का परिहार, नास्तिकता का अभाव होने पर भी शास्त्र के प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण रूप वचन जो है उसकी उपपत्ति नहीं होती यदि उसी से वो कार्य होता तो। नास्तिकता का परिहार तो उस श्रेय मार्ग के समर्थन करने से ही हो जाता है। फिर शास्त्र के प्रारंभ में परमात्मा का ये क्यों करते, उसका स्मरण क्यों करते हैं? ये मतलब उसका हेतु खंडित हो रहा है। हाँ, वक्ता ग्रंथकार ने आदि सूत्र में ही कहे गए मोक्ष मार्ग का वार्तिक और भाष्य द्वारा समर्थन किया है। इसी से उनका नास्तिकपन दोष दूर व घटित हो जाता है। उस यदि मोक्ष मार्ग का व्याप्ति द्वारा हेतु दृष्टांतों से समर्थन न करते और शास्त्र के आदि में परमात्मा के बढ़िया ध्यान करने का वचन कह भी देते तो भी वह नास्तिकता का परिहार नहीं हो सकता। ऐसा कहना तद अभावे सत्य मतलब मोक्ष मार्ग का समर्थन नहीं करते। तद अभावे मतलब मोक्ष मार्ग का समर्थन नहीं होता और परमात्मा का ध्यान भी करते तो भी नास्तिकता का परिहार नहीं हो सकता। क्योंकि कई मनुष्य विष कुंभम पयोमुखम के न्यायानुसार लोग रिझाने के लिए कतिपय दिखाऊ काम कर देते हैं। मतलब अंदर कुंभ में तो विष भरा हुआ है और बाहर दूध दिखा रहे हैं, इसमें दूध है। अंदर भीतर क्या भरा हुआ है? विष का कुंभ है और बाहर से क्या दिखा रहे हैं? ये दूध का गदा है, दूध मुखम में विष कुंभम और पयोमुखम। पयोमुख मतलब दाखवायचे दात वेगळे असतात आणि खायचे दात वेगळे असतात, तसं एक दाखवायचं एक आणि अंदर परिणाम एक वेगळे असायचे, तसं असू शकतंय। परमात्म्याचं ध्यान केलं आणि आत मोक्ष मार्गाचं समर्थन केलं नाही तर नास्तिकता दूर होईल का त्याची? उसका नास्तिकता दूर होगी क्या? नहीं होगी, ऐसा बता रहे। पश्चात उनकी कलई खुल जाती है। मेरे मुंह में राम और बगल में छुरी। मुंह में राम, इधर लिखा है माता जी, मुंह में राम और बगल में छुरी। अब चौथे कोई महाशय उक्त शंका का उत्तर स्वीकार देते हैं कि शिष्टाचार परिपालन साधनत्वा तद अनुध्यान वचनम तत्सिद्धि निबंधनम इति केचित्। परमात्मा का स्मरण क्यों किया जाता है? क्योंकि शिष्टाचार का परिपालन का वो साधन है। शिष्टाचार कैसे दिखाई देगा? उनका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे तो ये शिष्टाचार होगा। तो शिष्टाचार के परिपालन का साधन बना होने से परमात्मा का अनुध्यान का वचन है, उनके स्मरण का वचन किया है और वह उस श्लोक वाक्य की सिद्धि का कारण है, ऐसा कोई कहते हैं। ये सारे एक एक करके बता रहे हैं। हाँ, वैसे तो शुरू में मतलब ये इष्ट देवता का स्मरण क्यों किया जाता है तो उसके कारण दिए जाते हैं ना, वो सबका खंडन करते हो धर्म की। अब वो नहीं बराबर कारण बताएंगे आप देखो। गुरु जन्म अनुसरंती शिष्य, इस न्याय से गुरु पारिपाटी के अनुसार अनिंदित चरित्र वाले शिष्ट सज्जनों को अपने गुरुओं का पुनः पुनः ध्यान करना और उसका ग्रंथ की आदि में उल्लेख कर कथन करना अपने कर्तव्य का पालन है। इस कारण गुरुओं का ध्यान उस शास्त्र की सिद्धि का कारण है। गुरुओं का पीछे ध्यान करने से ही
शिष्टों के आचार का पालन हो सकता है, ऐसे कोई कहते हैं आदि में क्यों करना, गुरुओं के पीछे ध्यान करने से ही। हाँ, ग्रंथकार कहते हैं कि हाँ, पीछे ध्यान करने से शिष्टों के आचार का परिपालन हो सकता है, पहले क्यों करना फिर, ऐसा कोई कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, उसको उत्तर देते हैं। तदपि तादृशमेव स्वाध्याय आदिः एव सकल शिष्टाचार पालन साधनत्व निर्णयात्। वह भी उसी प्रकार का है, मतलब पहले जो उत्तर दिया था ना कि ये तो कार्य आने से भी होता है, उनके ये दान देने से और हाँ सत्पात्र दान आदि करने से, स्वाध्याय आदि करने से भी वो कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे शिष्टाचार का परिपालन केवल परमात्मा का ध्यान करने से नहीं होता है, स्मरण करने से नहीं होता है, वो तो स्वाध्याय आदि के द्वारा भी शिष्टाचार का परिपालन होता है, क्योंकि स्वाध्याय आदि वो सकल अशिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार चाहिए वहां पर, संपूर्ण शिष्टाचार का परिपालन के साधन बने का निर्णय होने से स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय करने से ही किसको शिष्टाचार करना, किसको नमस्कार करना इत्यादि का ज्ञान हो जाता है, उसका निर्णय हो जाता है, उसके साधन बने का। स्वाध्याय पूजा सामायिक इत्यादि सब जो है उससे ही इस शिष्टाचार का मतलब, शिष्टाचार मतलब सदाचार, सज्जनों का आचरण, उसका निर्णय किया जाता है स्वाध्याय से। इसलिए स्वाध्याय करने से भी काम होगा, उसके लिए शुरू में परमात्मा का ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ स्वाध्याय के आदि में जैसे मंगलाचरण करते हैं, हाँ, गुरुओं का तो स्मरण से भी हो जाता है, तो शास्त्र लिखने के शुरू में क्यों करना, ऐसे चलेगा? नहीं, कोई ऐसा उत्तर दिया ना कि शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए शुरू में परंपरा पर गुरु का स्मरण करना आवश्यक है और उससे शास्त्र की सिद्धि होती है, उस शास्त्र की सिद्धि का कारण है। तो उसका खंडन कर रहे हैं कि ये कारण आप जो दे रहे हैं वो भी पहले जैसे हो गए, पहले मतलब जैसे वो दिया था ना धर्मातिशय की प्राप्ति होती है, नास्तिकता का परिहार होता है, उसके लिए जो उत्तर दे कि ये कार्य अन्य से भी होता है, अन्य कार्यों से भी, सत्पात्र को दान देने से, स्वाध्याय करने से, पूजा भक्ति करने से भी ये काम होता है, तो उसी से शास्त्र की सिद्धि होती है, ये नहीं बता कह सकते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, निश्चित कारण नहीं हुआ उसका, शास्त्र की सिद्धि के निबंधन का अन्य भी कारण हो गए, अतिव्याप्त दोष आ जाएगा, इससे भी होता है, दूसरे भी कारणों से होता है, तो अतिव्याप्त दोष आ जाएगा उससे। वह कहना भी ऐसा ही है, अर्थात यह भी कार्य कारण भाव पूर्वोक्त वाक्यों के समान अन्य व्यतिरेक को लिए हुए नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय, देव पूजा, सामायिक आदि ही संपूर्ण सुशिक्षा प्राप्त सज्जनों के आचार का पूर्ण रीति से पालन कराने वाले साधन निर्मित किए गए हैं। शिष्टाचार के ये साधन है सब। केवल गुरुओं के ध्यान से तो शिष्टाचार प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अनेक चोर, महाचारी, दगाबाज, वेश्या, शिकारी लोग भी सम्मानार्थ अपने गुरुओं एवं उस्तादों का ध्यान किया करते हैं। अब वे भी चले हो गया है, तो उसमें भी जाता है, उनमें भी जाता है, और इनसे भी इसकी सिद्धि होती है, उसी से नहीं होती। अब पूर्वोक्त शंका के चारों उत्तरों में असंतोष बतलाकर स्वामी ईश महाराज स्वयं उत्तर का सिद्धांत रूप से समाधान कर, पहले सभी से लिया समाधान, अब उन सबका खंडन करके अब किस कारण से वो सिद्धि का कारण है वो कारण दे रहे हैं यहाँ पर अपना हेतु। ततः शास्त्रस्य उत्पत्ति हेतुत्वात् तदर्थ निर्णय साधनात्वाच्च परापर गुरु प्रवाह तत् सिद्धि निबंधनम इति धीमद धृतिकरम। ततः उस परापर गुरु से शास्त्र की उत्पत्ति हेतुत्वात्, शास्त्र की उत्पत्ति के कारण है परापर गुरु, और उसके अर्थ का निर्णय का साधन है, मतलब तत्व की उत्पत्ति, शास्त्र की उत्पत्ति और उसमें जो अर्थ बताया है उसका निर्णय, ये दोनों गुरु से होता है। इसलिए
नेप्ति उत्पत्ति और नेप्ति दोनों ये उसके कारण परापर गुरु है। इसलिए परापर गुरु का स्मरण करना ये उसकी सिद्धि का कारण है। ये होते नहीं ही होते तो शास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती? परापर गुरु ही नहीं होते तो शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती। तो शास्त्र की उत्पत्ति की वे मूल कारण है, इसलिए उनका ध्यान करना उसकी सिद्धि का कारण है। वे नहीं होते तो ये हम तत्व श्लोक वार्तिक तो तत्व सूत्र भी कहाँ से आता और तत्व श्लोक वार्तिक भी कहाँ से आता? वो तो सब आगे वो श्लोक आते हैं हमेशा अभी मतलब फल सिद्धि वो आगे देने वाले वास्तविक सब उपाय किससे शास्त्र की उत्पत्ति हुई? आपदा से हुई। आपदा ही नहीं होते तो शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए उसकी उत्पत्ति का वे कारण है परापर गुरु और उसके निर्णय का भी साधन है। उन्होंने इसके अर्थ की सिद्धि की अर्थ का स्फुरण किया है। इससे परापर गुरु का प्रवाह उस शास्त्र की सिद्धि का निबंधन है। इस प्रकार धीमानों को बुद्धिमानों को ये उत्तर धृति करने वाला है, धैर्य देने वाला है। ये सही उत्तर है। सिद्धि का कारण मतलब ये क्या बोलते हैं जिसको निश्चित कारण ये है। बाकी के सब के तो अन्य भी कारण है और उससे होगा भी ऐसा भी नहीं है, ऐसे कारण है। लेकिन ये कारण ऐसा है कि वो परापर गुरु के बिना नहीं हो सकता, उसकी उत्पत्ति और उसकी नियति सगळी परंपरा गुरुची परंपरा सगळे गंधर्वापासून ते आपल्या सूत्रकारापर्यंत सगळे नाहीतर आपल्याकडे येऊन कसं पोचलं असतं? हे सगळ्यांचे उपकार आहेत ना. हां हां बरोबर. शास्त्र सिद्धी बंधनम तर कशासाठी करतो हेच माहित नाही आपल्याला. हे मूळ कारण असायला पाहिजे. शास्त्राची उत्पत्ती त्यांच्यामुळे झाली आणि त्याचं ज्ञान प्राप्त त्यांच्यामुळे झालं, म्हणून त्यांचं ध्यान करायचं, म्हणून त्यांचं स्मरण करायचं. माझं शिष्टाचार परिपालन हे आहेत नाही असं नाही, परंतु मुख्य कारण हे आहे. इसमें व्यभिचार नहीं आएगा. हाँ व्यभिचार नहीं है. शास्त्र सिद्धि बंधनम अन्य सभी में अव्याप्त और अतिव्याप्ति दोनों दोष आते हैं. ये जो पहले कारण बताए ना इसमें अतिव्याप्ति भी दोष आता है कि क्योंकि उसी में वो नहीं है दूसरे में भी है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष आता है. और ऐसे होगा ही ऐसा नियम नहीं तो अव्याप्ति हो गया. शास्त्र सिद्धि बंधनम यहाँ सिद्धि का अर्थ शास्त्र की उत्पत्ति और ग्रंथकार के शास्त्र रूपी वचनों की कारण हो रही उन प्रतिपादक ग्रंथकार की प्रतिपादित पदार्थों के निर्णय कराने वाली व्यक्ति है. उत्पत्ति और व्यक्ति. शास्त्र उन्होंने दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया तो बंदर ने सुना तो ये सब परंपरा चली, उत्पत्ति उनसे हुई. और उस शास्त्र में जो बताया वो पदार्थ उसका निर्णय मतलब निर्णय नियति. आत्मा शब्द का ये अर्थ होता है. किसने बताया? गुरु ने बताया ना. उद्गल का ये अर्थ होता है ऐसा. तो ये इसलिए वो उत्पत्ति और नियति दोनों के कारण है गुरु का उपदेश. इन दोनों कार्यों का निबंध म्हणजे कारण. निबंध म्हणजे कारण. गुरु के वचन कारण है. इन दोनों कार्यों का नियम रूप से कारण पर गुरुओं और अपर गुरुओं का प्रभाव है. तो कार्य मतलब क्या हो गए? नियति. उत्पत्ति और नियति. नियति मतलब निर्णय वस्तु का. उसमें जो कारण है नियम रूप का वो पर गुरुओं और अपर गुरुओं का प्रभाव है. उत्पत्ति के भी वो कारण है पर गुरु अपर गुरु और नियति के भी वे कारण. अपर गुरु को उत्पत्ति का कारण कैसे मानेंगे? उन्होंने शास्त्र लिखे ना. नहीं लिखना तो वो तो मूल अर्थ करता तो सर्वज्ञ भगवान है. लेकिन उन्होंने जो बनाया फिर गंधर्व ने उसकी ग्रंथ रूप से रचना की 12 ग्रंथ से. फिर उनको दूसरे जो अश्रुत केवली वगैरह है उन्होंने उस अंगों को पढ़ करके फिर दूसरे लोगों को कहा ना उन्होंने.
और दूसरे दूसरे ग्रंथों की भी रचना की ना, अंगबाई ग्रंथों की रचना की ना हमने आचार्य ने। जैसे राजा रहता है, हाँ राजा रहता है तो अपनी पीढ़ी को जो पहले के राजा उनके नाम लेके आगे का नाम लेते हैं। हाँ आमनाई। पदार्थ वही होता है, लेकिन उसको पुष्ट कर आचार्य महावीर बाबा ने तो बताई है, लेकिन बाकी को उत्पत्ति तो आपका से ही, मुख्य उत्पत्ति तो आपका से ही। और समझ दिया ये पदार्थ ऐसा ही है, बाकी के सब गुरु निम्ति पे कारण करता हो तो भी चलेगा। और नियुक्ति करने में सहायक होते हैं अपर गुरु। उक्त शंका का यही साक्षात कार्य कारण भाव रूप से समाधान, कार्य कारण भाव रूप से समाधान बुद्धिमानों को संतोष पूर्वक धैर्य उत्पन्न करने वाला है। भाव बुद्धिमानों को संतोष पूर्वक धीमत धृति करो, इतना चलता है संस्कृत में, धीमत धृति करो। भाव गुरुओं के ध्यान से ही यह शास्त्र तो पढ़ने से पहले संस्कृत पढ़ने से बहुत आनंद होता है। ये जो वाक्य है, नहीं हिंदी पढ़ते ना इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन वो संस्कृत पढ़ते ना धीमत धृति करो तो कितना अच्छा लगता है। तुम्हाला येते म्हणून आनंद होतो. त्याच्यासाठी शिकायचं असते, तो आनंद घ्यायसाठी शिकायचं असते भावाचं. तुम्हाला काय झालं शिकायला, तुमचं वय नाही झालेलं नाही जास्त. हाँ भावार्थ गुरुओं के ध्यान से ही शिकायला पाहिजे संस्कृत शिकत नाही सगळे गुरुओं के ध्यान से ही. हमारा ये कहना है, आप लोग ये चर्चा करें, जब हम पढ़ना शुरू करें तब मत इतना ही हमारा हम बार बार बोलते हैं, शुरू करते एक शब्द बीच में बोलते हैं, या तो आप पहले बोलो और जब हम शुरू करें या हम पूरा करें तब आप हमारे भी ध्यान रखते हैं. भावार्थ गुरुओं के ध्यान से ही यह शास्त्र बना और इसमें लिखे हुए प्रमेय का निर्णय भी हमें गुरुओं के प्रसाद से ही प्राप्त हुआ है. स्वामी जी का यह उत्तर गुरु परिपाटी से आमनाई के ज्ञातापने को सिद्ध करता है और यह ग्रंथ स्वयं रुचि से विरचित है, इस दोष का भी परिहार हो जाता है. अब ग्रंथकार के समाधान पर किसी की शंका है. सम्यक बोध एव वक्तुः शास्त्र उत्पत्ति व्यक्ति निमित्तम. अब वो आचार्य ने कहा ना कि परापर गुरु जो है उसके उत्पत्ति के कारण और नियुक्ति के कारण है. तो अब वो शंका कर कह रहे हैं कि जो सम्यक बोध है, सम्यक ज्ञान है, वही वक्ता के शास्त्र की उत्पत्ति और नियुक्ति का कारण है, परापर गुरु नहीं है. ऐसा उसको उस पर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन दिया उसने. परापर गुरु उत्पत्ति के कारण है ऐसा कहा ना, तो वो शिष्य थोड़ा ऐसा है कि तुरंत गुरु ने कहा मान लिया, वो अपने से कहेगा ना. गुरु थोड़े कारण है, हमारा सम्यक ज्ञान है तो हमें समझ में आता है, और शास्त्र की उत्पत्ति भी सम्यक ज्ञान के कारण हुई है. प्रतिभा कारणम तस्य. इस नियम से शास्त्र की उत्पत्ति और शास्त्र है वाचक जिसका ऐसे प्रतिपादक के अर्थ निर्णय का कारण तो ग्रंथकार का अच्छा प्रबोध व्युत्पन्नता ही है. गुरुओं का ध्यान इन दोनों में कारण नहीं है. ग्रंथकार का अच्छा प्रबोध, ग्रंथकार ने अच्छा लिखा है वो उसमें कारण है, तो परापर गुरुओं का ध्यान उसमें कारण नहीं. ऐसे प्रतिभा कारण तस्य. चल इति चेत् न तस्य गुरुपदेशाय गुरुपदेशाय तत्वात् ऐसा कोई कहता है तो आचार्य उत्तर देते कि ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य मतलब वो सम्यक ज्ञान जो है वो भी गुरु उपदेश के अधीन है. आपको सम्यक ज्ञान हुआ कैसा,
गुरु ने उपदेश दिया तभी तो आपको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो गुरु उपदेश के अधीन होने से ये आपका कहना ठीक है कि सम्यक ज्ञान ही शास्त्र की उत्पत्ति अपने का कारण है। गुरु उपदेश से आया हुआ आयत मतलब अधीन। अधीन हाँ। और आयत तत्व। हाँ, आयत तत्व सब जगह हेतु में तो लगा के पंचमी विभक्ति करते हैं ना, धूमत्वात् धूमवत्वात् ऐसा बोलते हैं, धूमवत्वात् माने पना, उसमें गुरु के उपदेश के अधीन पना होने से सम्यक ज्ञान जो है वो गुरु के उपदेश के अधीन है। इसलिए वो आपको सम्यक ज्ञान कैसे हुआ, तो गुरु का उपदेश सुना तभी तो आपको सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए केवल सम्यक ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति का कारण नहीं है, व्यक्ति का उत्पत्ति का, तो गुरु का उपदेश उसमें निमित्त है। आचार्य कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक ग्रंथकारों से भावना किया गया व्युत्पत्ति लाभ तो गुरुओं के उपदेश के ही अधीन है। अनेक ग्रंथ संस्कारों से भावना किया गया व्युत्पत्ति लाभ तो गुरुओं के उपदेश के ही अधीन है। अतः गुरुओं का ध्यान ही विधान हुआ। पुनः शंकाकार अपनी शंका को दृढ़ करता है। हाँ, वो थोड़ी छोड़ने वाला नहीं। हाँ। इनका शंकाकार ऐसा रहता है, वो मतलब उससे जिज्ञासा उत्पन्न करके नए नए प्रमेय निकालते, नए प्रमेय निकालते आचार्य। श्रुत ज्ञानावरण क्षेमोपशमात् गुरु उपदेशस्य अपाये अपि श्रुत ज्ञानस्य उत्पत्तेः न तत् आदायत्तम। ज्ञान किससे होता है, उसमें क्या कारण है, श्रुत ज्ञानावरण का क्षोभम कारण है। श्रुत ज्ञान का क्षोभम नहीं हो तो गुरु का उपदेश क्या करेगा। श्रुत ज्ञानावरण के क्षोभम से और गुरु उपदेश का अपाय भी, गुरु उपदेश नहीं होने पर भी श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक बुद्ध स्वयं बुद्ध होते हैं ना, बिना गुरु के उपदेश भी उनको श्रुत ज्ञान कर्म के क्षोभम से श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए गुरु उपदेश के लिए आदि नहीं है सम्यक ज्ञान, ऐसा वो शंकाकार कहता है। वो भी हेतु तर्क देगा ना। गुरुओं के उपदेश के न होने पर भी श्रुत ज्ञान के आवरण हो रहे कर्मों का क्षोभ हो जाने से श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि शास्त्र की उत्पत्ति और उसका ज्ञान गुरु उपदेश के अधीन नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक व्यवचार दोष है। इति चेत् न द्रव्य भाव श्रुतस्य आप्त उपदेश विरहे कस्यचित् अभावात्। ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आप्त का उपदेश यदि नहीं हो, भगवान महावीर का उपदेश नहीं होता तो अश्रुत होता क्या, द्रव्य श्रुत भी नहीं होगा और भाव श्रुत भी नहीं होगा। द्रव्य श्रुत नहीं तो भाव श्रुत कैसे होगा। तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत दोनों भी आप्त के उपदेश के विरह में कस्यचित् अभाव, किसी को का भी अभाव होने से, मतलब कोई भी सिद्ध नहीं होता है। द्रव्य श्रुत भी नहीं होगा और भाव श्रुत भी नहीं होगा। गुरुओं के उपदेश से ही ये चला रहा है। आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यथार्थ वक्ता के उपदेश के बिना शब्द रूपी द्रव्य शास्त्र और ज्ञान रूपी भाव शास्त्र किसी को भी प्राप्त नहीं होते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ऐसी लोक प्रसिद्धि भी है। ऐसे उक्ति उन्होंने बहुत डाली है, मानिक सिंह जी बोलते हैं ऐसे जो उक्ति है ना और उनकी भी स्वयं की प्रतिभा है। मानिक सिंह जी बोलते हैं ना, वो खाली अनुवाद करने वाले नहीं, वो स्वयं पांडित्य था उनके पास। और जो गुरु की वाणी है, ये तीर्थंकर की वाणी में तो ये उपदेश किया गुरु का, वही रहे हम मूल तो उधर से आए ना। चलो आगे। द्रव्य श्रुतम ही द्वासंगम वचनात्मकम आप्त उपदेश रूपम एव तदर्थ ज्ञानं तु भावश्रुतम तदुभयमपि गंधर्व देवानां भगवद अर्थ सर्वग वचनातिशय प्रसादात् स्वयमति श्रुत ज्ञानावरण वीर्य अंतराय क्षयोपसमा अतिशयात् च उत्पद्यमानं कथम आप्त आयत्तम न भवेत्। वो
वही सिद्ध कर रहे हैं। ये वार्तिक हुआ ऐसे, द्रव्य भाव शुद्ध जो है आप तक के उपदेश के विरह में कोई नहीं होता है, उसको ही सिद्ध करते हैं कि द्रव्य शुद्ध कौन है, 12 अंग वचनात्मक है, ये द्रव्य शुद्ध है। जो गंधर्व देव ने 12 अंगों की रचना की है वो क्या है, द्रव्य शुद्ध है। और आप तो उपदेश रूप में वो आप का उपदेश ही है, जो उनको भगवान महावीर से या जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके उपदेश से मिला, उसको उन्होंने 12 अंगों की रचना की है। तो आप का उपदेश ही एक तरह से द्रव्य शुद्ध, मतलब तो उनके बिना तो नहीं होगा, उनके उपदेश के बिना। और उसके अर्थ का ज्ञान होना ये भाव शुद्ध है। और वे दोनों भी द्रव्य शुद्ध है तो उसी से भाव शुद्ध उत्पन्न हुआ, द्रव्य शुद्ध नहीं होता तो भाव शुद्ध भी नहीं होता। और वे दोनों भी गंधर्व देवादिकों के किस भगवान अरिहंत सर्वज्ञ के वचन अतिशय के प्रसाद से, ये प्रसाद है गुरु का उपदेश, ये गुरु का प्रसाद होता है। गंधर्व देवों को किससे मिला, भगवान अनंत सर्वज्ञ के वचनातिशय, उनके जो विविध बने एक वचनातिशय, उसके प्रसाद से उनको प्राप्त हुआ। और स्वमति श्रुत ज्ञानावरणीय वीर्यांतराय क्षोक्षमातिशय, और अपना स्वयं का मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय कर्म का क्षोक्षम का अतिशयपना होने से उत्पन्न होता हुआ आप तक आदि कैसे नहीं है, क्योंकि उनका उपदेश ही द्रव्य शुद्ध है और उसको जानना भाव शुद्ध है। आचारांग आदि 12 अंग पौद्गलिक शब्द स्वरूप द्रव्य शुद्ध है। आचारांग आदि 12 अंग पौद्गलिक शब्द स्वरूप द्रव्य शुद्ध है। वह तो परम गुरु का उपदेश स्वरूप है ही, और उस वास्तव का जो अर्थ ज्ञान है वह भाव शुद्ध ज्ञान है। ये दोनों भी शास्त्र और शास्त्र ज्ञान गणधर देवों को भगवान अरस परमेष्टि सर्वज्ञ के सर्व जीवों को समझाने की शक्ति रखने वाले सातिशय वचनों के प्रसाद से तथा अपने अपने मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मों के विशिष्ट अतिशय वाली क्षोभ से पैदा हो जाते हैं। दोनों कारण बताए, बाह्य निमित्त बताए, अंतर निमित्त बताए, और उपादान वस्तु की स्वयं की योग्यता नहीं है। तो शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान गुरुओं के उपदेश के अधीन क्यों नहीं होगा, अर्थात होगा ही। यहाँ पर निमित्त से कार्य हुआ ऐसा आचरण को नहीं सिद्ध करना है, उसको गुरु का उपदेश वो निमित्त ही है, उसके प्रत्येक जीव की योग्यता है, इस सिद्धांत में कोई बाधा नहीं डालना है। लेकिन मुख्य जो उनका बराबर गुरु का स्मरण किया है वो क्यों किया है, क्योंकि उनसे ही शास्त्र की उत्पत्ति हुई है और उनसे ही इसका ज्ञान हुआ है, इसलिए उनका स्मरण किया है। आगे यह चक्षु आदि मति पूर्वकम श्रुतम तन न इहि प्रस्तुतम श्रोत्र मति पूर्वकस्य भावश्रुतस्य प्रस्तुतत्वात् तस्य च आत्मोपदेश उपदेशायत्त तत् तथा अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठान परापर आप्तोपदेशायत्तता प्रतिष्ठान परापर आप्त प्रवाह निबंधना एव परापर शास्त्र प्रवाह तन्निबंधनश्च सम्यक् अवबोधः स्वयं अभिमत शास्त्र करण लक्षण फल सिद्धेः अभ्युपाय इति तत् कामेहि आप्तः सकलः उपाध्याय सकल देते हैं, सकल ही बोलेंगे, आप्तः सकलः अपि सकल उपाध्याय सकलः अपि आध्यात्म्य इसमें द्विकर्ण चिन्ह कभी नहीं भी होता है। सकलः अपि वहाँ पर द्विकर्ण चिन्ह अपन नहीं है, इसलिए अपने को समझ मतलब ऐसा लगता है कि उपाध्याय शब्द ये, और कभी कभी विसर्ग का स कर देते हैं, आप्तः पण स आया तो विसर्ग वैसे रखते हैं ना, विसर्ग का स भी होता है। कैसे करते हैं? हाँ, तक के बाद ऐसा नहीं, आगे स आने पर विसर्ग का स होता है, श आने पर श होता है,
पर श होता है, ऐसा भी नियम है। एक दो विसर्ग वैसे रखो या उसका स करो आगे, तो इसलिए वो पढ़ते समय अपने को ये लगता है। अब यहाँ पर आचार्य और खुलासा कर रहे हैं। यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान है, कौन सा श्रुत ज्ञान प्रस्तुत है? जो चक्षुरादि इंद्रिय मति ज्ञान पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान, उसका यहाँ प्रकरण नहीं चल रहा है, वो यहाँ पर प्रसंग प्राप्त नहीं है। यहाँ पर कौन सा श्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? जो श्रुत मति पूर्वक, जो कान से शब्द सुन करके फिर उसके बाद होने वाला जो भाव श्रुत है, वह श्रुत ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुत है। और वह जो है श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान कर्मेंद्रिय के द्वारा होने वाला, वो प्रस्तुत होने से, और वह शब्द जनित सुश्रुत ज्ञान है, वह आप्त के उपदेश के अधीन है। उसकी प्रतिष्ठा होने से, आप्त के उपदेश के अधीनपना से ही उसकी प्रतिष्ठा हुई है, वो प्रतिष्ठित है। कौन? सुश्रुत ज्ञान कर्मेंद्रिय से उत्पन्न होने वाले, मतलब गुरु के उपदेश सुना, कान से हमें मति ज्ञान हुआ, फिर उससे उसके अर्थ का ज्ञान हुआ, ये भाव श्रुत ज्ञान हुआ। तो वो भाव श्रुत ज्ञान यहाँ पर विवक्षित है। उसका प्रतिष्ठा नहीं, मतलब वो सिद्ध है, उसका आधार है, उसका आश्रय है, ऐसा। मतलब आप के उद्देश्य के अधीन ये वो प्रतिष्ठित है, ऐसा। और इसलिए परापर आप्त प्रवाह का निबंधन ही है। परापर जो आप्त का प्रवाह है, पर गुरु और अपर गुरु, उनकी जो परंपरा है, वो इसमें कारण है। उस भाव श्रुत ज्ञान में वो कारण है। कौन कारण है? परापर शास्त्र प्रवाह। उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, हम तक आ गए ना। 2500 साल के बाद भी भगवान महावीर का उपदेश कैसे आया? ये परापर गुरु नहीं होते तो उपदेश हमें कैसे प्राप्त होता? तो ये प्रवाह ही उसका निबंधन है। और उसके निमित्त से, उस भाव श्रुत ज्ञान के उस गुरु के उपदेश के निमित्त से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। स्वयं अभिमत शास्त्र करण लक्षण फल सिद्ध है अभिपाय। और स्वयं को इच्छित जो शास्त्र है, उस शास्त्र करने रूप जो फल है, उसकी सिद्धि का उपाय भी वह है कि परापर गुरु का जो उपदेश प्राप्त हुआ है, उसका उपाय है। इसलिए उस अपने शास्त्र के फल रूपी सिद्धि की जिसको इच्छा है, तत्काम ही हम श्लोक वार्तिक ग्रंथ हमारा पूर्ण हो, सिद्धि को प्राप्त हो, ऐसे हमें इच्छा है, तो आप्त सकल अपनी आध्यात्म, सभी आप्त, मतलब गुरुओं को भी आप्त कहा, सभी आप्त स्मरण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। सभी उनके उपदेश से ही ये परापर प्रवाह रूप से ये श्रुत चला आ रहा है, और उससे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। संभवतः यूं कोई दृष्टिकोण रखें कि आंखों से घट पट को देखकर उनके बनाने वाले आदि का, और जिह्वा से रख को चखकर नींबू अंगूर आदि का भी अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान होना रूप शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तथा आहार भय आदि संज्ञाओं का बिना सिखाए संचेतन हो जाता है। अतः गुरु के बिना भी तो शुद्ध ज्ञान हो गया। आचार्य कहते हैं कि ऐसी आशंका न करना, क्योंकि यहाँ प्रकरण में चाक्षुष रासन आदि मति ज्ञान से होने वाले शुद्ध ज्ञान का कार्य कारण भाव विचारने नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है, माँ का दूध पीने के लिए कौन सिखाता है? लेकिन अपने आप वो रसनेंद्रिय है, उसकी वो प्रवृत्ति होती है, वहाँ सिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसका अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है। किंतु श्रवण इंद्रिय जन्य मति ज्ञान के पश्चात होने वाले वाच्य ज्ञान रूप भाव शुद्ध ज्ञान का कारण प्रस्ताव में विचार प्राप्त है। उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ, ग्रंथ लिखने में वही शुद्ध ज्ञान उपयोगी हो सकता है, और वह शुद्ध ज्ञान आपके उपदेश के ही अधीन अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित है। इस कारण से सत्य वक्ता परस्पर गुरु और अपर गुरुओं के प्रवाह को कारण मानकर ही धारा रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा पर अपर शास्त्रों का प्रवाह चला आ रहा है। और इस कारण
शास्त्रों की चली आई हुई परिपाटी से हम लोगों को अच्छी व्युत्पत्ति प्राप्त है तथा वह व्युत्पत्ति अपने अभिष्ट शास्त्रों को बनाने स्वरूप फल की सिद्धि का बढ़िया उपाय है। अच्छी व्युत्पत्ति मतलब जो ज्ञान उसमें उत्पन्न हो, अपने को ज्ञान हो, उसी ज्ञान के कारण शास्त्र लिख रहे हैं। हाँ उसी के हाँ इस कारण उस शास्त्र बनाने की इच्छा रखने वाले विद्वानों को सर्वज्ञ देव से लेकर अब तक चले आए हुए यथार्थ वक्ता सभी श्री गुरुओं का ध्यान करना ही चाहिए। शास्त्र में उस शास्त्र में उत्पन्न नहीं होते तो लिखने की कौन चेष्टा करेगा? शास्त्र वही लिखेगा जो उस शास्त्र में उत्पन्न हुआ है। वो बोल रहे हैं इसलिए कहने वाले का महत्व है हम घर में बैठ करके करेंगे ऐसा कौन कहना घर में वो तो सब जाने वाले जल्दी से घर में बैठने की चिंता। हाँ चलो तदुत्तम उसी को अन्यत्र भी कहा है कि हाँ आचार्य कह रहे उन्होंने श्लोक उद्धृत किया है विद्यानंद आचार्य ने ये नीचे का अभिमत फल सिद्धेरभ्युपाय सुबोध प्रभोति सच शास्त्रात् तस्य चोत्पत्तिराप्तात् इति भवति स तत्प्रसादात् प्रबुद्धे नहि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। बराबर सभी ग्रंथों में इसका उदाहरण आता है। इन्होंने भी उद्धृति किया है। मूल किसमें है ये पढ़ेंगे योग आप तो परीक्षा मध्ये पण आलेलं आहे प्रमाण परीक्षा हाँ योग सार 65 गाथा ऐसा लिखा है ना नियम सार एक गाथा नहीं है उसमें नहीं ये गाथा है दूसरा कुछ लिखा है क्या बताया इसमें अभिमत फल सिद्धे है इच्छित फल की सिद्धि का उपाय क्या है सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान के बिना इच्छित फल की सिद्धि नहीं होती है इच्छित मतलब मोक्ष है या जो भी मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान के बिना सिद्धि नहीं होती है और स शास्त्रार्थ प्रभवति वो सम्यक ज्ञान किससे होता है बिना शास्त्र पढ़े सम्यक ज्ञान किसी को हुआ है क्या नहीं वह सम्यक ज्ञान शास्त्र से होता है और फिर उस शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई तस्य च उत्पत्ति आप्तात् और उस शास्त्र की उत्पत्ति आप्त से हुई है पंचमे विभक्ति शब्द है इसलिए इति का अर्थ इसलिए कभी कभी इति का अर्थ इसलिए हेतु अर्थ में होता है इसलिए स आप्तः पूज्यः भवति वह आप्त पूज्य है किस कारण से क्योंकि आप्त से शास्त्र की उत्पत्ति होती है शास्त्र से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है इसलिए प्रबुद्ध ही तत्प्रसाद उसके प्रसाद से प्रबुद्धों के द्वारा उसके उनके जो ये है वो पूज्य है इसलिए कृतम उपकारम साधु न विस्मरन्ति इसलिए किए हुए उपकार को साधु पुरुष नहीं भूलते हैं भगवान महावीर को भी याद बार बार करना चाहिए क्योंकि उनका ही अपने ऊपर उपकार है उनकी परम इज्जत रही है शासन प्रत्येक अभिष्फल की सिद्धि का अच्छा उपाय सम्यक ज्ञान है वह सच्चा ज्ञान तो शास्त्र से पैदा होता है और शास्त्र की उत्पत्ति जिनेन्द्र देव तथा गंधर्व देव आदि यथार्थ वक्ता गुरुओं से है इससे सिद्ध होता है कि गुरुओं की प्रसन्नता से व्युत्पत्ति लाभ करने वाले विद्वानों को वे गुरु ही पूज्य हैं क्योंकि दूसरों से किए हुए उपकार को साधु सज्जन भूलते नहीं हैं फिर यहाँ शंका उत्पन्न होती है अब यहाँ पर और प्रकरण मतलब वही है लेकिन थोड़ा सा हाँ वो ऐसा लगता है कि आगे पढ़ते चलो ऐसा लगता है सुबह भी टाइम नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि और पढ़ो जय धौला ये बंद करें